राधे राधे। हम आज एक महत्वपूर्ण योग के विषय में बात करेंगे। जैसे कि सभी ही व्यक्ति चाहते हैं कि समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, वो ऐसे कार्य करें जिनसे सामाजिक तौर पे उनकी प्रतिष्ठा और लोगों में ख्याति रहे। तो इसको हम अपने जन्म पत्र ही में कैसे देख सकते हैं कि ये हम कर सकते हैं या जीवन में कभी इस तरह की चीज़ें हमारे जीवन में होंगी या नहीं। तो एक योग होता है जिसका नाम है सामाजिक योग। ये योग जो है बहुत प्रभावशाली योग माना जाता है, जो कि जातक के व्यक्तित्व को, सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव को दर्शाता है। तो देखिए, जब भी कुंडली में आपके सभी ग्रह पहले, दूसरे और तीसरे भाव में स्थित हो जाते हैं, यानी लगातार पहले, दूसरे, तीसरे ऐसे लगातार अगर आपके भावों में स्थित हो जाएं, तो ये जो है जातक को सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। हाँ, इसमें एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी होगी कि ग्रहों की स्थिति के ऊपर आपके हर चीज़ का निर्णय होगा। योग बन जाएगा। मान लीजिए कि लगातार इसी स्थिति में पहले, दूसरे, तीसरे, पहले, दूसरे, तीसरे, इस स्थिति में आपके ग्रह तो हैं, पर कोई ग्रह बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, अशुभ है, तो आपको मान प्रतिष्ठा देगा तो सही, पर उसके जो दुष्परिणाम है वो भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। अगर सारे ग्रह की स्थिति इस क्रम में शुभ स्थिति है, तो आपके साथ जो इस ग्रह के पॉजिटिव चीज़ें हैं वो, यानी सकारात्मकता जो है वो आपको पूर्णतया मिलेगी, यानी सर्वगुण संपन्न आप होंगे। तो ऐसे जातक जो हैं ना तो केवल अपने परिवार और समाज में भी सम्मान पाते हैं, बल्कि वे नेतृत्व की भी क्षमता रखते हैं। आइए थोड़ा सा और अच्छे से इसको जान लें। तो देखिए, सामाजिक योग का प्रभाव सबसे पहले क्या करता है कि गांव या क्षेत्र के मुखिया बनाने की संभावनाएं ये ज़्यादा होती हैं एक लीडर की। जातक समाज में ऊंचा स्थान पाता है। अगर कोई अच्छा लीडर बनना चाहता है, कुछ गांव में बड़ा बनना चाहता है कि उससे 2-4 लोग उसकी सलाह लें, उससे बात करें, तो ये योग ऐसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन, ऐश्वर्य और मित्रता, तो ये योग आर्थिक रूप से भी आपको समृद्ध करता है। मित्रों की संख्या भी आपकी अधिक बढ़ा देता है। पराक्रमी और प्रभाव की बात कर लें तो जातक साहसी बहुत होता है। इस स्थिति में धैर्यवान और निर्णय लेने में जो है सक्षम होता है। तो संसार में जो सबसे समझदार व्यक्ति वही है जो निर्णय लेने में सक्षम हो, क्योंकि कई व्यक्ति तो निर्णय लेने में सक्षम होते ही नहीं, उनको समझ में नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। धार्मिक और सामाजिक सेवा को लेकर बात कर लें तो ऐसे व्यक्ति जो हैं जिनकी सामाजिक योग बन रहा है, वो धार्मिक स्थलों का निर्माण करते हैं, समाज सेवा करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग बहुत समाज सेवा करते हैं, धार्मिक स्थानों को बनवाते हैं, धर्म कर्म में अपनी संपत्ति को लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडलियों में ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, जो कि निस्वार्थ कर रहे हैं। स्वार्थवश कर रहे हैं वो तो उनका कोई स्वार्थ है, इसलिए वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। जो निस्वार्थ कर रहे हैं उनके में जरूर आपको ये देखने को मिलेगा। तो यश और उनकी कीर्ति बढ़ती है, नाम प्रतिष्ठा उनकी जो है चारों तरफ बढ़ती है। अगर इस योग को आपको और मजबूत करना है तो गुरु और सूर्य की उपासना करिए, क्योंकि सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए गुरु और रवि दोनों विशेष आपका सहयोग करते हैं। दान पुण्य करिए, गरीबों को, जरूरतमंदों को सहायता करिए, सदैव सत्य बोलने का प्रयास करिए। इस तरह से आप, अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका जो है प्रभाव कम है, तो आप इन उपायों को करके अपने उस योग के प्रभाव को और भी बढ़ा सकते हैं और इससे संबंधित चीज़ों को करके और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई ग्रह खराब है